हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है टॉप जीके क्वेश्चन और उसके आंसर पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टॉप जीके के क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी। तो पहला प्रश्न है कि अन्न का भंडार किसे कहा जाता है। अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब को, ऑप्शन बी हरियाणा को, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को और ऑप्शन डी उड़ीसा को। तो प्रश्न संख्या जो एक है, अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को, क्योंकि पंजाब जो है भारत का एक अग्रणी राज्य है अनाज उत्पादन करने में, इसीलिए पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। प्रश्न संख्या दो है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन से ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो प्रश्न संख्या दो है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। प्रश्न संख्या तीन है कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन से ए नासिक को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी मुंबई को और ऑप्शन डी सूरत को। तो प्रश्न संख्या जो तीन है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक को कहा जाता है, जबकि नासिक में सबसे ज़्यादा संतरे का भी उत्पादन होता है। नासिक में संतरा ऑरेंज का भी उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न संख्या चार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? विच इज़ द मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन से भोपाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी कानपुर। तो प्रश्न संख्या जो चार है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। प्रश्न संख्या पाँच है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है, मतलब भारत का केसर उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी केरल। प्रश्न संख्या जो पाँच है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहते हैं, हेवन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को कहते हैं। प्रश्न संख्या छः है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए संतरा ऑरेंज, ऑप्शन बी आम मैंगो, ऑप्शन सी सेब एप्पल और ऑप्शन डी इमली। तो प्रश्न संख्या छः, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आम है। आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है एम्बी मैग्नोफेरिया होता है। प्रश्न संख्या सात है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑप्शन से ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या जो सात है, विश्व का सबसे छोटा जो महादेश है महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वो एशिया है, जिसमें हम लोग अर्थात हम लोगों का जो देश है भारत वो आता है। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है। प्रश्न संख्या आठ है कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? वेयर इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन से ए नासिक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सूरत।
तो प्रश्न संख्या जो 8 है, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं भारत का। वित्तीय मतलब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन से ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन बी 1950 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पहली बार आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। ये यूँ कह सकते हैं कि भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? ऑप्शन से ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो भारत जो गणतंत्र हुआ वो 1950 में, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया, क्योंकि इस समय भारत में कानून या संविधान लागू हो गया। और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं और सभी धर्म के लोग या अनुयायियों के लिए समान अधिकार कानून प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, यह यह था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था कुछ मोस्ट वीवीआई जीके जीएस के क्वेश्चन और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं, और आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप किसी भी फील्ड में पढ़ते हो या सामान्य स्टडी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे वीडियो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।